हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, शाम का टाइम है और शाम का टाइम में मैं आ गई हूँ किचन में दूध वगैरह बनाने के लिए, जो डुग्गू को देना है, और अपनी चाय बनाऊँगी। साथ ही मुझे आज गाजर का हलवा भी बनाना है। मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मेरी मम्मी जब आई थी तो वो खोया लेकर आई थी, वो अभी तक रखा हुआ है। मैंने उसका कुछ भी नहीं बनाया था। तो आज मैंने सुबह मिल्क बास्केट से जो हलवे वाली गाजर होती है ना, वो मंगाई थी। तो बस आज मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ और मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चलिए डुग्गू को दूध दे देते हैं और उसके बाद ही जो है ना हलवे को बनाने की तैयारी करेंगे। तो गाजर जो मैंने जैसे बताया ना कि हलवे वाली ही मंगाई थी, तो वो थोड़ी मोटी मोटी आती हैं, तो जिससे उनको कद्दूकस करना ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर डुग्गू के लिए मैं दूध कर रही हूँ, उसको हल्दी वाला दूध दूंगी। साथ ही उसको दूध के साथ जो है ना च्यवनप्राश खाना था, तो मैंने उसको च्यवनप्राश भी दे दिया था। तो अभी जैसे सर्दी है ना, तो मैं उसको हल्दी वाला दूध ही मोस्टली देने की कोशिश करती हूँ। और फिर मतलब डुग्गू को दूध देने के बाद मैं अपनी चाय बनने के लिए रखूँगी और फिर मैं जो गाजर है ना उनको कद्दूकस स्टार्ट करूँगी। तो मैं ना कंफ्यूज हूँ। मैंने शायद लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं शक्कर की चाय पीती हूँ, चीनी की नहीं। तो एक कमेंट आया था कि शक्कर और चीनी तो एक ही होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शक्कर जो होता है ना वो हमारे यहाँ पर तो मतलब जो गुड़ का पाउडर बनकर आता है ना उसको बोलते हैं। तो गाइज़, अगर आपको आप मतलब पता हो किसी को तो प्लीज़ मुझे मतलब कंफर्म कर दीजिए कि शक्कर चीनी को ही बोलते हैं या मतलब गुड़ के पाउडर को बोलते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बस बन गई थी और चाय को मैंने यहाँ पर छान लिया है। आप सब जानते ही होंगे, जो मुझे पहले से जानते हैं, कि मैं ना चाय थोड़ी सी ठंडी करके पीती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चाय को यहाँ पर एक साइड रख लेती हूँ और मैं धीरे धीरे जो है ना अपनी जो गाजर है उनको यहाँ पर कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि हलवा बनने में ना काफ़ी टाइम लगता है, जिस तरह से मतलब मैं बनाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर बस गाजर को पहले मैंने पिलर से यहाँ पर छील लिया था अच्छे से, और सारी गाजर छीलने के बाद मैं इनको कद्दूकस करूँगी। और यहाँ पर खड़ी थी ना, तो फिर मैंने सोचा खड़े खड़े ना मतलब एक तो ठंड इतनी हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा चलो बैठकर जो है ना डाइनिंग टेबल पर ही चाय भी पी लूँगी साथ साथ, और ये जो गाजर है ना उनको भी कद्दूकस कर लूँगी। तो फिर मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई थी डाइनिंग टेबल पर, और अभी चाय वगैरह जो भी मुझे चाय के साथ लेना है वो सब लेकर मैं आ गई थी। और यहाँ पर बस चाय भी पीती रहूँगी, साथ के साथ इन जो गाजर है ना इनको भी कद्दूकस करती रहूँगी। तो गाजर का हलवा जो है ना मैं कद्दूकस करके ही बनाती हूँ, क्योंकि इसी में मुझे लगता है इसी में जो है ना ज़्यादा टेस्ट आता है। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी हैं बहुत सारी, जिनमें जो है ना गाजर का हलवा बस गाजर को बॉईल कर लीजिए उसमें कुकर में, और फिर मैश करके उसमें दूध या खोया जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। बट मैंने ना ऐसे भी एक बार बनाकर देखा है, मुझे वो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट जैसे वो बनती है ना उसी तरह से आता है। मैंने तो बचपन से जो है ना इसी तरह से कद्दूकस किया हुआ हलवा ही खाया है और बनते देखा है, तो इसी में टेस्ट आता है। और हमारे यहाँ ना सबसे पहले जो गाजर होती है ना कद्दूकस की, उनको दूध में पकाया जाता है। तो मैं भी उसी तरह से बना रही हूँ जिस तरह से मैंने अपने यहाँ पर देखा है। तो मैं पहले इसमें जो है ना दूध में पकाऊंगी, और जैसे मैं बता रही थी ना अभी कि कद्दूकस किए हुए हलवे का टेस्ट अलग होता है, और जो आप कुकर में मतलब बॉईल करके बनाते हैं ना उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। जैसे अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जैसे हम खीरा जब कभी भी लंबी लंबी स्लाइसेस में काटते हैं ना, तो उसका टेस्ट अलग लगता है, और जब हम उसे छोटे छोटे सर्कल में काटते हैं तब उसका टेस्ट अलग होता है। ऐसे ही प्याज हो या मूली, सबके टेस्ट अलग लगते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो उसी तरह से हलवे की भी बात है। बॉईल किया हुआ जो हलवा होता है ना कुकर में, उसका टेस्ट मुझे या मेरी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और कद्दूकस करने में जो है ना इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैंने 1 किलो गाजर मंगाई थी और हार्डली 10 से 15 मिनट में मैंने अपनी 1 किलो गाजर कद्दूकस कर ली थी, और इतना मतलब टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं ना गाजर तो गैस पर चढ़ाकर आ गई थी, गैस कराई थी स्लो। और अभी क्या है, ठंड का मौसम है ना, तो 4:30 या
5 बजते ही जो है ना ओस गिरनी स्टार्ट हो जाती है और कपड़े जो है ना गीले से होने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो सूख ही नहीं रहे हैं इतने ठंडे मौसम में, बट फिर भी जो भी सूखते हैं तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जाऊँ और जो भी कपड़े हैं ना स्टैंड में, वो स्टैंड में अंदर रख लेती हूँ कमरे में, और जो थोड़े बहुत सूख जाते हैं उनको फोल्ड कर लेती हूँ। तो जैसे ये वाली बेडशीट होती है ना, ये मैंने मॉर्निंग में ही वॉश की थी, बट ये समर में भी ना सॉरी बट ये जो है ना मतलब सूख जाती हैं बहुत जल्दी। तो जो जो बेडशीट वगैरह सूख गई थी मैंने वो फोल्ड करके रख दी है यहाँ पर। साथ ही मंदिर की लाइट भी जला देती हूँ क्योंकि अंधेरा सा होना स्टार्ट हो गया था। तो बस कपड़े यहाँ पर फोल्ड करूँगी और गैस पर तो हलवा रखा ही है, और फिर जो है ना मुझे दीपक भी जलाना है। तो सर्दियों में ना जैसे गाजर का हलवा हो गया, तिल के लड्डू, चौलाई के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, और आटे के लड्डू वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मतलब जितना बना सकूँ। और वैसे भी ये जो खोया था ना वो गांव का था, मेरी मम्मी लेकर आई थी। हमारे यहाँ भैंसे गाय वगैरह हैं, तो घर पर बना हुआ बिल्कुल शुद्ध खोया था। इसका टेस्ट जो है ना अलग ही आ रहा था हलवे में। मैं जैसे खुद भी दूध मंगाकर बनाती हूँ ना खोया, उसका टेस्ट वो नहीं आता है जो इसका मतलब घर पर बने हुए खोए का आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए बस मैं कपड़े फोल्ड करके आई और दूध जो था ना वो सारा एब्जॉर्ब हो गया था। अभी मैंने इसमें शुगर डाली है और शुगर भी देखिए अब एब्जॉर्ब हो गई थी। उसके बाद जो मतलब मैंने गैस ऑफ कर दी थी, सारा पानी वगैरह जो था शुगर का सब जो है ना एब्जॉर्ब हो गया था। तो मैं यहाँ पर अभी हलवे में खोया मिलाऊंगी। तो ये इतना सारा खोया था, तो कुछ खोया मैंने हलवे में डाला है और कुछ खोए के मैं बनाऊंगी तिल वाले लड्डू। तो बस यहाँ पर जितना मुझे डालना था वो डालकर मैं आ गई थी ढककर कढ़ाई को दीपक जलाने के लिए। और आज ही ना डुग्गू की ये वाली गन आई है, तो पूरा दिन हो गया वो इसी के साथ प्ले कर रहा है, और मतलब वो इतना खुश था ना इसको देखकर। और मैं यहाँ पर बस अपनी पूजा करने लगी थी। पूजा करके जाऊँगी तो डिनर का भी टाइम हो आया था। डुग्गू से पूछा तो उसे आज खाना था मटर पनीर, और अब डुग्गू भी जो है ना खाने में बहुत नखरे दिखाने लगा है। पहले मैं आपसे बोलती थी ना कि उसके लिए जो भी बनाओ वो खा लेता है, बट अब उसके भी नखरे बढ़ गए हैं। तो उसकी पसंद की चीज़ नहीं होती ना तो वही झिक झिक करके खाता है। तो मैंने इसलिए आज उससे पहले ही पूछ लिया था, तो उसने कहा था कि वो मटर पनीर खाएगा। बस फिर पूजा करके मैं आई किचन में। यहाँ पर हलवे में डालने के लिए मैंने थोड़े से नट्स निकाले हैं। साथ ही थोड़े से काजू जो है ना मैं मतलब मटर पनीर की ग्रेवी में डालने के लिए भी यहाँ पर कटोरी में भिगा दूँगी। तो जब तक मैं हलवे के लिए ये कट करूँगी तब तक काजू भी अच्छे से भीग जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ हलवे में बादाम और काजू ही डाले हैं मुझे, और कुछ मतलब नट्स ज़्यादा पसंद आते नहीं हैं, तो सिर्फ मैं यही 2 डालूँगी। और यहाँ पर बस काजू भी भिगो दिए हैं। और अब मैं चलूँगी अपनी जो है मटर पनीर की तैयारी करने की साइड, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और ठंड में जितनी जल्दी डिनर कर लो ना उतना अच्छा है, फिर बिस्तर में बैठ जाओ आराम से। तो यहाँ पर देखिए जो हलवा में ढक के गई थी ना, तो खोया गरम गाजर थी ना तो सारा मेल्ट हो गया था। और अब जो है ना मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। साथ ही जो मैंने बादाम और काजू कट किए थे वो भी मैं यहीं पर इसमें मिला दूँगी। तो इस तरह से मेरा बस हलवा बनकर आज रेडी हो गया है। ये वाला काम मेरा आज ख़त्म हो गया, और न्यू ईयर भी बस आ ही गया है। तो नए साल पर जो है ना हलवा खाएंगे। और फिर मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी थी मटर पनीर की। तो बस यहाँ पर काजू जो भिगोए थे वो डाले हैं, एक टमाटर डाला है, थोड़ी सी प्याज डाली है। तो डुग्गू और मैं ही खाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही पनीर बनाऊंगी, क्योंकि बचेगा तो फिर वो मतलब वो खाया नहीं जाता। तो इसलिए थोड़ी सी ही ग्रेवी बना रही हूँ मैं। और बस टमाटर पनीर वो सॉरी टमाटर प्याज और काजू को मैं एक जगह पर ही मिक्सी में इनका पेस्ट बना लूँगी। और फिर जब तक जो है मैंने पेस्ट बना लिया था, और जो मटर थी ना वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है, तब तक मैं अपना यहाँ पर पनीर भी कट कर लूँगी। और डुग्गू बीच बीच में आकर पूछ रहा था कितनी देर में खाना बनेगा, तो बस मैं उसको बोली थी कि बनने ही वाला है, फटाफट बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर पनीर की जो है ना पनीर मैंने कट कर लिया था, और देखिए मटर भी बस यहाँ पर बॉईल हो गई थी। और
फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने स्पाइस बॉक्स जो धुला था ना उसको मैं रिफ़िल नहीं कर पाई थी। तो जब तक मटर अच्छे से बॉईल हो रही हैं तब तक मैं अपनी जो मसाला बॉक्स है उसको भी रिफ़िल कर लेती हूँ। जितने भी मसाले मतलब डालने हैं वो डाल देती हूँ। और अभी जो है ना मसाले भी मेरे ख़त्म हो गए हैं, जैसे धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया है और जीरा पाउडर भी नहीं है, गरम मसाला भी बस ख़त्म होने ही वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे बनाकर रखनी है। जो चीज़ें नहीं हैं वो मंगाऊँगी और जो हैं उनका पाउडर बनाऊँगी जल्दी ही। तो यहाँ पर बस मैंने जब अपना पैन चढ़ा दिया था और उसमें देसी जो तेल होता है सरसों का वो मैंने डाला है, उसी में मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बट मतलब अच्छी लग रही थी सब्ज़ी, डुग्गू को भी पसंद आई। और देखिए यहाँ पर जो है सारा खेल जो होता है ना वो मसाले का होता है। मसाला जितने अच्छे से आप फ्राई करोगे ना स्लो गैस पर, उतना ही टेस्ट आता है आपकी सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मटर भी डाल दी थी, थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि ग्रेवी मुझे थिक लग रही थी, और ढककर पकाया। उसके बाद मैंने पनीर भी ऐड कर दिया था और उसके बाद देखिए सब्ज़ी में फिर से मतलब पकने के लिए छोड़ दी थी। अच्छे से पक गई थी सब्ज़ी। तब तक हम अपना हलवा भी जो है ना भर कर रख देंगे इस बाउल में, और फिर जो है ना रोटियां वगैरह मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हलवा मैंने बचा दिया है। डुग्गू और मैं खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा हलवा टेस्ट कर लेंगे। इस हलवे को भी रख देती हूँ, जब ठंडा हो जाएगा तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फिर ये जो वीडियो है ये है नेक्स्ट डे की। मैंने फिर वो रात में शूट नहीं किया था क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी किचन वगैरह के सारे काम हो गए हैं, नाश्ता वगैरह सब हो गया है। और मैं यहाँ पर जो है ना डाइनिंग टेबल पर आज कवर डालने वाली थी, क्योंकि बिना कवर के ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो इसलिए कवर डालना मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। तो इसको बस क्लीन कर रही थी। कोलीन लेकर आई तो वो ख़त्म हो गया था, तो फिर न्यू पाउच लेकर आई मैं और उसको बोतल को रिफ़िल किया। अब डाइनिंग टेबल को ऊपर नीचे से सब तरफ से जो है ना कोलीन से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद ही जो है ना इस पर मैं इसका जो क्लॉथ है वो डाल दूँगी। और गाइस ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि सच में अब ना काम करने में ना थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है। बट वही है, जब एक बार काम में लग जाते हैं ना तो फिर इतना नहीं पता चलता। लेकिन जब तक आप मतलब बिस्तर में बैठे रहो या फिर ऐसे ही आलस करते रहो ना तो काम करने का मन नहीं करता, ठंड लगती रहती है। बट जैसे ही एक बार काम करने लगो ना तो फिर ना तो इतनी ठंड लगती है और फिर काम में भी जो है ना मन लग जाता है। आप सबके यहाँ पर कैसी ठंड हो रही है? यहाँ नोएडा में तो बहुत भयंकर वाली ठंड हो रही है और मतलब हड्डी गलाने वाली ठंड स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो काम में मतलब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि घर को जो है ना अपने इतनी ठंड में भी अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन रख पाऊँ। वैसे तो जब एक बार काम में लग जाते हैं ना तो फिर इतना आलस नहीं आता। अब जो है ना ये जो क्लिप है ये है दोपहर की। मैंने उसके बाद जो है ना सुबह में कुछ ऐसा था नहीं तो मैंने शूट भी नहीं किया। अब यहाँ पर दोपहर में मैं बना रही थी उड़द की जो दाल होती है ना धुली हुई वो, और बासमती राइस। तो डुग्गू को और मुझे मतलब हम दोनों तो खा लेते हैं, हिमांशु नहीं खाते। तो अभी वो घर पर नहीं है, तो इसलिए मैं आज डुग्गू और मैं आज ये जो है ना उड़द की दाल और चावल खाएंगे। तो दाल मैंने जो है ना पहले रख दी है गैस पर बॉईल होने के लिए, और उसका जो जितना भी सफ़ेद पानी आया ना मैंने वो उतार दिया है। और अब सेकंड टाइम मैं इसमें गर्म पानी डालकर और नमक डालूंगी, फिर थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और इसको जो है ना बॉईल होने के लिए रख दूंगी। 1 से 2 सीटी में ये बॉईल हो जाएगी। तो ये व्लॉग ना मतलब फिर मैंने कोई व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं थी, सर में दर्द होने लगा था। और फिर ये जो क्लिप है ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है और ये हिमांशु ने शूट की थी। यहाँ पर बन रहे थे गोभी के पराठे, और आप देख लो मैंने कैप वगैरह सब पहन रखा है क्योंकि बहुत ठंडा था। और ये बने थे आज गोभी के पराठे कर्ड के साथ, और गरम गरम पराठे खा के सच में मज़ा आ गया था।
और उसी के थोड़ी देर बाद ना हमारी सोसाइटी में जैसे राम मंदिर बन रहा है ना, आप सबको पता है 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, तो उसी के लिए ना हमारी सोसाइटी में कुछ ये मंडली सी जा रही थी, तो ये क्लिप जो है ना डुगू ने शूट की थी मेरे लिए। तो गाइज़ बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब